बिना पुत्र के अनंत जीवन नहीं। क्या मानना है आपको? क्या मानना यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, नंबर 1। नंबर 2, वो पुत्र है और वो जो है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको जीवन देगा, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उसमें पाए जाते हैं और वो उनमें पाया जाता है, उनका मिलन होता है एक दूसरे से। परमेश्वर पुत्र का उसके लोगों पे जो विश्वास करते हैं उससे मिलन होता है, और जो जीवन पुत्र में पाया जाता है वो हमको दे दिया जाता है। तो अगर आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बेहतर हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपके अंदर कुछ विशेषता है, खासियत नहीं, आपके अंदर कोई विशेषता खासियत है ही नहीं। हमारे अंदर जो मसीही लोग हैं वो जानते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। जो मसीही लोग हैं वो घमंड नहीं कर सकते। मसीही लोग ये जानते हैं कि हम पापी हैं, हमको बचाए जाने की आवश्यकता है, अपने पापों से छुड़ाए जाने की। मसीही लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन मसीही लोग ये भी जानते हैं हम नहीं बचा सकते थे अपने आप को। हमारे धर्म कर्म के काम हमको नहीं बचा सकते थे, हमारी जाति नहीं बचा सकती थी, हमारी पूजा अर्चना हमको नहीं बचा सकती थी, हमारा चर्च जाना हमको नहीं बचा सकता था, हमारा खुद का उपवास करना, प्रार्थना करना केवल नहीं बचा सकता था। वो तो यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिल गया है। अभी इस समय जो हमेशा का जीवन है, जो हमेशा का जीवन वो शुरू हो गया है। अभी इस समय मसीह लोग यीशु मसीह में पाए जाते हैं, स्वर्ग स्थानों पे विराजमान हैं। हम इसी समय ये जीवन हमें दे दिया गया है, दे दिया जाएगा। हो सकता है, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, किसको मालूम मरने के बाद कोई वापस आया है। ये नहीं, हम आंकड़े नहीं लगा रहे, हम आकलन नहीं लगा रहे हैं, हम कयासे नहीं लगा रहे, हम निश्चयता से कह रहे, पक्का कह रहे, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो मरेगा नहीं, वो नहीं मरेगा, वो मर करके भी जीवित रहेगा। शरीर में हम मर जाएंगे लेकिन हमेशा हमेशा तक हम परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे यीशु मसीह के कारण। ये सपने नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये बातें हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह के कार्यों ने हमको प्रदर्शित कर दिया है। क्या प्रदर्शित किया? क्योंकि स्वयं यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और ये बात मिथ्या नहीं है, ये बात सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है और इसका लोगों के सामने प्रमाण है। यीशु मसीह के कार्यों से हमको मालूम है कि मरने के बाद जीवन है, कि मरने के बाद हमको नया शरीर मिलेगा, जैसा यीशु मसीह का है वैसा हमको भी मिलेगा। और ना सिर्फ ये, हम यीशु मसीह कार्य पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे कहता है इस बात को विश्वास करने के लिए। हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात को मानते हैं, ना सिर्फ परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात को मानते हैं, लेकिन हम स्वयं परमेश्वर पिता की बातों को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता की गवाही सत्य है, सत्य है। क्या मिलेगा फायदा यीशु मसीह के, क्या मिलेगा फायदा परमेश्वर पिता की गवाही को मानने से, परमेश्वर पुत्र की गवाही को, परमेश्वर पवित्र आत्मा की गवाही को मानने से और परमेश्वर पुत्र के कार्यों की गवाही को मानने से क्या फायदा मिलेगा हमको? 12 पद, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अब हम इससे ज्यादा साफ नहीं बोल सकते, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास ये जीवन नहीं है। तो भैया उनका क्या होगा जो अफगानिस्तान के जंगलों में रहते हैं या झारखंड के पहाड़ों पे रहते हैं या छत्तीसगढ़ के जंगलों पे रहते हैं, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। भैया उसका क्या होगा जिनके घर किसी और मत के थे? जिनके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसका क्या होगा जिसने कभी सुना नहीं? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर पुत्र है तो जीवन है। अरे उनकी चिंता करना छोड़ो, अपनी बताइए आप हमको। आपने सुना है पुत्र के बारे में कि नहीं सुना है? कि आपके पास पुत्र है कि नहीं है? अगर आपके पास पुत्र नहीं है, सुनने के बाद भी इतनी स्पष्टता से, इतनी सफाई से परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर पुत्र के कार्य कह रहे हैं, परमेश्वर पिता स्वयं कह रहा है, तो हमारे पास जीवन नहीं। ये जीवन सिर्फ यहाँ का जीवन नहीं है, भूख मिटा लें, कैसे मिटा लें, जैसे नोच खसोट कर यहाँ पे काम चला लें, ये जीवन यहाँ नहीं है। ये रह जाएगा, मिट जाएगा, बर्बाद होएगा। मरने के बाद असली जीवन है। जीवन के बाद का जो जीवन है वो शुरुआत होगा। कहाँ लेके जाएंगे अपना करियर और सर्टिफिकेट? आप कहाँ लेकर के जाएंगे अपना NSC और PPF और ये सारे जो जमा करके रखे हैं पैसा शेयर मार्केट में, सब कहाँ लेके जाएंगे? मकान कहाँ लेके जाएंगे? खेत कहाँ लेके जाएंगे? पैसा
मरने के बाद जीवन है, लेकिन जीवन सिर्फ उसी के पास है जिसके पास पुत्र है। क्यों? क्योंकि पुत्र स्वयं परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर वो पुत्र मनुष्य बन करके आ गया हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं उसमें? क्या आप भरोसा करते हैं उसमें? कैसा है जीवन आपका? किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए जी? किससे डरते हैं? किसका डर लगता है? समाज क्या कहेगा? किससे खिसे आए? परमेश्वर से खिसे आए आप? परमेश्वर पे गुस्सा हैं आप? प्रभु ने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया, कभी प्रभु ने कुछ अच्छा नहीं किया। ये क्या है? ये क्या? ये सब नाटक है? ये सब क्या है? ये सब ढोंग है? अरे इसके बाद भी क्या चाहिए प्रभु जी? और तो और क्या मांगोगे? और क्या अच्छा चाहिए? केवल 20 साल की खुशी के लिए अनंत काल की बर्बादी लेना चाहते हैं? केवल 20 साल की संतुष्टि के लिए अनंत काल के लिए परमेश्वर से त्यागे जाना चाहते हैं, या अनंत काल के लिए ये 20 साल की बर्बादी, मुश्किलें, कठिनाई सह लीजिए, खुशी खुशी सीना चौड़ा करके 56 इंच हो चाहे ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जी लीजिए प्रभु के लिए, चल लीजिए उसके पीछे, कर लीजिए उसकी आराधना। ना चिंता करिए समाज क्या कहेगा, ना चिंता करिए पड़ोसी क्या कहेंगे, ना चिंता करिए लोग क्या कहेंगे। सिर्फ ये चिंता करिए, उस अनंत काल के परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, मानूंगा मैं उसके साक्षी को, गवाही पे विश्वास करूंगा और मैं पाऊंगा जीवन उसके नाम के लिए, उसकी महिमा।